नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 11 हिस्ट्री का, जिसका एग्ज़ाम आज यानी कि 4 अक्टूबर को जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 40 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी यहाँ पे आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। तो जो मेसोपोटामिया में मुद्राएं चलती थी, ये कौन सी धातु की बनी होती थी? तो ये आपका कांसे की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कांसे की, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए हैं तो जो भी विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, दोनों ही वीडियो को ध्यान से देखिए और ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए, अपने एग्जाम को, प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये आपका अगस्टस थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस सभ्यता से वर्ष के 12 महीनों का बंटवारा किया गया है? तो कौन सी सभ्यता से? तो ये आपका रोम मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आज का मानव किस प्रजाति का है? तो हमारा आज का जो मानव है ये आपका होमो सेपियंस प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। होमो सेपियंस यहाँ पे एक के बार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जो जैव उद्विकास का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्लास 9 साइंस में भी पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आज रखिएगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि कौन सी थी? तो सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि किलाक्षर लिपि था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा किलाक्षर लिपि। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाणकालीन औजार है? तो क्वार्टजाइट ये आपका पूर्व पाषाणकालीन औजार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो मंगोलों का प्रिय पशु ये आपका घोड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। देखिए जो पहले से टिक लगा हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। कोई विद्यार्थी ने क्वेश्चन को भेजा तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत टिक किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए और उसे आप लोग मिलाते चलिए और बताइए लास्ट में कमेंट करके कि कितना नंबर आपका आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में एकमात्र मानव वंशी जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो ये जो मानव वंशी जीवाश्म है बच्चों, ये आपका हथनोरा से मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हथनोरा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम मानी कि सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टाइबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वह कौन सी प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश में फैला था? तो ये कौन सी साम्राज्य था? तो ये आपका रोमन साम्राज्य था, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप ये तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते हैं? तो ये आपका इन्नाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। तो रोमन साम्राज्य में कोलिसियम का अर्थ क्या होता है? तो जो रोमन साम्राज्य था बच्चों, इसमें आपका कोलिसियम यानी कि इन रोमन साम्राज्य एम्पायर कोलिसियम वाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अखाड़ा। क्या था कोलिसियम? तो ये आपका अखाड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि टिग्रिस एंड जो यूटेरस था, ठीक है, ये रिवर्स कहाँ पे गिरती है? तो ये दजला और जो फरात नदी है, ये आपका फारस की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा
फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो ये आपका रोम का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा रोम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा ये आपका सुमेरियन भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोलिडस नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था? तो जो सोलिडस नामक सिक्का था बच्चों, ये किसने प्रचलित किया था? तो ये आपका कॉन्स्टेंटाइन, किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लातिन भाषा किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो जो लातिन भाषा है ये आपका रोम साम्राज्य, क्योंकि लातिन को ही आपका लैटिन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये बिगड़ा हुआ नाम था, लातिन पहले था, लैटिन भी कहा जाता है, तो ये रोम साम्राज्य की भाषा थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वार्क शीर्ष मिला है? तो किस नगर से मिला है? तो ये आपका उरुक से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था, प्रसिद्ध डॉक्टर, ये गैलन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गैलन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति आपका ये यूनानी भाषा के शब्द मेसोपोटामिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया, ठीक, मतलब यूनानी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एम्फोरा क्या है? तो ये आपका बर्तन था, यानी कि मटका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मटका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहा जाता है? तो जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित साहित्य उपलब्ध है लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उसे आपका आधि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो लिखित साहित्य जिसका उपलब्ध नहीं उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने ही आपका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की पहली सभ्यता कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की पहली सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो ये आपका मर्दुक था। कौन था? मर्दुक आपका बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगोल कौन थे? तो ये आपका मध्य एशिया की एक जनजाति थी, यानी कि घुमक्कड़ जनजाति थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मंगोल आपका एक मध्य एशिया की एक जनजाति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये दो बार रिपीट हो गया है, क्या थी? लैटिन, जिसे लैटिन भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था? तो ये आपका क्यात से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। अरे कौन सी दो नदी के बीच में स्थित है? तो दजला और फरात के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपके अनुसार पुरातात्विक अभिलेखों में सबसे अच्छे साक्ष्य का प्रमाण है? तो सबसे अच्छे साक्ष्य का प्रमाण होता है आपका, देखिए आग का प्रयोग अच्छे से पुरातात्विक में नहीं आएगा। ठीक है, संग्रहण भी नहीं आएगा, औजार बनाना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औजार बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन औजार बना सकते हैं? तो ये आपका होमोनिड बना सकते हैं। ठीक है, देखिए होमोसेपियंस भी बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन होमोनिड ने ही पहली बार बनाया था। तो कोई भी आंसर मान कर चल सकते हैं, तो जो भी मानना आप मान सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट देखा जाए तो होमोसेपियंस बना सकते थे। सॉरी, हाँ देखिए होमिनिड होगा यहाँ पे, देखिए होमिनिड होगा, थे पहले की बात बता रहा है। ठीक है, तो होमिनिड हो जाएगा। ठीक है, होमोसेपियंस में हम लोग आते थे, हम लोग भी औजार बना सकते हैं ना जी, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थे लिखा है, ध्यान देना है, तो होमिनिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था इनेना को। किसे? इनेना को युद्ध एवं प्रेम की देवी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये भी आपका मेसोपोटामिया में ही हुआ था, चैप्टरविक नाम से पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म को राजधर्म किसने बनाया था? तो कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि अगस्तस का मूल नाम क्या था। तो अगस्तस का मूल नाम था ऑक्टेवियन। क्या था? ऑक्टेवियन अगस्तस का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है कि आयावार का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या होता है? इसका अर्थ घुमक्कड़ होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। पॉलिटिकल साइंस और हिंदी कोर इंग्लिश कोर का, हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का अपलोड कर दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।